बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 3, संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। निम्नलिखित कुछ यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। हिम प्लस आलय, तो शब्द हमारा बन गया हिमालय। सत प्लस चारित्र, तो बन गया सच्चरित्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। सु प्लस आगम, सु प्लस आगत, स्वागत। संधि की क्रिया को और अधिक स्पष्ट करें तो हम पाते हैं कि भाषा को प्रभाव में बोलते समय कभी कभी ध्वनियां इतने निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि के रूप में धारण हो जाते हैं। यह विकार मूल ध्वनियों को संधि का परिणाम है। किसका? संधि का परिणाम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण एक दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण से आपस में मिलता है तो वह संधि कहलाती है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। सबसे पहले है स्वर संधि। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे के आरंभ में भी स्वर होता है तो ऐसा मेल होने पर परिवर्तन में जो संधि होती है वह संधि स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए हिम आलय, तो हिम प्लस अ प्लस आलय, तो हिमालय। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन को भी वर्ण होते हैं तब वे व्यंजन संधि कहलाती हैं। जैसे सत प्लस चारित्र, तो सत और चरित्र तो बन गया सच्चरित्र। यहाँ पर त दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले च के योग से परिवर्तन पाकर च में बदल जाता है, अतः यह एक व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरे ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकती है। उदाहरण के लिए निह प्लस मल, तो निर्मल। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया है, अतः यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के पहला 5 भेद होते हैं। कौन से 5 भेद? पहला भेद है दीर्घ संधि। जब एक ही जाति के स्वर आसपास आ जाएं, कहाँ आ जाएं? एक ही जाति के स्वर जब पास पास में आ जाते हैं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे आ प्लस अ, तो बन गया आ। आ एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। परम प्लस अणु, तो परमाणु। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। देव प्लस आलय, देवालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अब अ और आ की संधि। विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी। रेखा प्लस अंश, रेखांश। महा प्लस आशय, महाशय। अब ई और ई की संधि। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। अब ई और ई की संधि में शची प्लस इंद्र, सचेंद्र। मही प्लस इंद्र, महींद्र। सती प्लस ईश, सतीश। उ और ऊ की संधि।
भानु प्लस उदय भानोदय, सु प्लस उक्त सुक्ति, सिंधु प्लस उमी सिंधुर्मी। अब है गुण संधि। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है स्वर संधि, फिर उसके बाद में गुण संधि। गुण संधि में यदि अ अथवा आ के पश्चात ई या ई, उ या उ अथवा री हो तो क्रमशः दोनों को मिलाकर ए ओ तथा अर हो जाता है। यह किसमें होता है? गुण संधि में होता है। अ प्लस ई तो बन गया ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, आ प्लस ई बराबर ए, तो राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। इसी तरीके से नर प्लस ईश नरेश, गण प्लस ईश गणेश। अ और औ मिलकर बनता है ओ। पर प्लस उपकार तो परोपकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ प्लस उ मिलकर बनता है ओ, तो नव प्लस उड़ा नवोढ़ा। अ या आ प्लस री मिलकर बनता है अर। राजा प्लस ऋषि तो राजशी। अब है वृद्धि संधि। आ या आ के परे ए या ए हो या जाए तो दोनों स्वर को मिलाकर ए हो जाता है, और अ या आ के परे ओ हो या औ हो तो दोनों को मिलकर औ बनता है। ऐसी संधि वृद्धि संधि कहलाती है। अ या आ प्लस ए हो या ए हो तो बनता है ऐ। एक प्लस एक तो ऐकेक, मत प्लस ऐक मतैक्य, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस औषध महौषध। अब है यण संधि। ई या ई के बाद इसमें भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। उ या उ के पश्चात इसमें भिन्न स्वर हो तो उ या उ व हो जाता है, और री के स्थान पर री के पश्चात के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का र हलंत हो जाता है। ये यण संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए ई या ई और कोई अन्य स्वर बराबर होते हैं य हलंत। यदि प्लस अपि तो यद्यपि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, सु प्लस अल्प सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस इत अन्वित। अब है री प्लस कोई अन्य स्वर, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, और पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अब पांचवी अयाधी संधि। ए ऐ ओ या औ के परे यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ए या ए का औ और ओ का आव हो जाता है। ऐसी संधि अयाध्य संधि कहलाती है। अब ए या ऐ तो न ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, पो प्लस अन पावन पवन, और भो प्लस अन भवन। एक का आय हो जाता है। ग प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक, नो प्लस एक नाविक, पो प्लस अन पावन, भो प्लस उक भावुक। प्रश्न अब है इसके अभ्यास कार्य। पहला, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। मत प्लस अनुसार मतानुसार। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, रेखा प्लस अंश रेखांश,
मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश। सु प्लस आदत, स्वागत। इसी तरीके से प्रति प्लस उपकार, हरीश। महाशय, प्रश्न दूसरा, संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद करना है। प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रत्येक भवन का भो प्लस वन, परोपकार का पर प्लस उपकार, सूक्ति का सु प्लस उक्ति, अभीष्ट का अभि प्लस ईष्ट। इसी तरीके की से महोषध का महा प्लस औषध, यद्यपि का सूर्योदय का देवालय का महेंद्र का तथैव का सदैव का योग अब है प्रश्न तीसरा हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संधि मेल को कहा जाता है, जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण से मिल जाता है तो वह संधि कहलाती है। प्रश्न दूसरा, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। संधि विच्छेद अर्थात दो शब्द जब किसी मेल से बने होते हैं, शब्द किसी मेल दो शब्दों के मेल से बना होता है, उन्हें आपस में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो सूर्य को अलग कर देंगे और उदय को अलग कर देंगे तो यह सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न ग, संधि के भेद को सउदाहरण लिखिए। संधि के भेद तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का उदाहरण है हिमालय। अब है
प्रश्न घ हमारा, स्वर संधि के भेद लिखिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर बताइए। स्वर संधि में जब मिलने वाले 2 शब्द, पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, अर्थात दोनों में अंत में और प्रारंभ में स्वर होता है, तो वह स्वर संधि कहलाती है। इनके दोनों शब्दों में प्रारंभ में और अंत में स्वर होता है। जबकि व्यंजन संधि में जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, तो स्वर संधि में दोनों में प्रारंभ में और अंत में स्वर होता है तथा व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संधि विच्छेद संधि समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ संधि भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।